हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और वो खासतौर पे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,2, 6,3, 7,6 एंड 4,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। राइट? ओके। अब मुझे क्या करना है कि अगर 4 वर्टिसेज है तो 4 वर्टिसेज किस में होता है? क्वाड्रिलेटरल में होता है। क्वाड्रिलेटरल में ही अलग अलग प्रॉपर्टीज ऐड होते जाते हैं तो उसका नाम पैरेललोग्राम हो जाता है, फिर स्क्वायर हो जाता है, फिर रेक्टेंगल हो जाता है, फिर रोम्बस हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस में ऐड होती है? क्वाड्रिलेटरल में ही ऐड होती है। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का। वर्टिसेस क्या क्या है? 3,2, 6,3, 7,6 and 4,5। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि हम जो ये वर्टिसेस लिखते हैं जिस सीक्वेंस में है ये उसी सीक्वेंस में उसके वर्टिसेस होंगे। आप ये वर्टिसेस यहाँ नहीं लिख सकते और ये वाला यहाँ नहीं लिख सकते। इसकी सीक्वेंस आपको हमेशा बरकरार रखनी होगी, कंटिन्यू रखनी होगी। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रिलेटरल पे बात करते हैं। प्रूफ करना तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये इस क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन है। तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आमने सामने का साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाए, आमने सामने की साइड इक्वल हो जाए, आमने सामने की साइड इक्वल हो जाए, आमने सामने की साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आमने सामने के साइड इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि सिर्फ पैरेललोग्राम ही रह गया या फिर रोम्बस है? अगर ये बातें पूछता है क्वेश्चन में तो हमें इसको शो करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये बात पूछा है कि इज इट अ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले तो कोई भी रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो या फिर सिर्फ पैरेललोग्राम हो, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो रेक्टेंगल में भी होती है और स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है। रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होता है, यहाँ तो आमने सामने तो निश्चित रूप से है ही। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम अगर हम कह रहे हैं तो पैरेललोग्राम में तो स्क्वायर होने की भी पॉसिबिलिटी है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल होने की भी पॉसिबिलिटी है और पैरेललोग्राम में रोम्बस होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और हमारा क्वेश्चन भी है कि हम इस क्वाड्रिलेटरल को जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो निश्चित रूप से क्वाड्रिलेटरल के ही पॉइंट्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले ये बताएंगे कि वो 4 वर्टिसेस जो है क्वाड्रिलेटरल के वो वाकई में जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमको आमने सामने के साइड का लेंथ निकालना होगा डिस्टेंस फार्मूला के लेंथ फार्मूला से, और आमने सामने के साइड इक्वल हो जाएंगे यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएंगे और बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अब हमको आगे बढ़ के फिर चेक करना है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी उसमें आती है कि नहीं। तो रेक्टेंगल की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे, अगर वो भी इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अगर आमने सामने के साइड इक्वल होने के बजाय अगर चारों साइड इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल हो गया, चारों साइड भी इक्वल हो गया, चारों साइड भी इक्वल हो गया और डायगोनल भी इक्वल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा।
आप कह सकते हैं कि चारों साइड इक्वल हो गया, डायगोनल इक्वल हो गया, तो क्या रोम्बस हो सकता है? नहीं हो सकता है। चारों साइड तो इसमें भी इक्वल है, लेकिन इसका जो डायगोनल है एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। तो चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ अगर डायगोनल इक्वल होता है तो वह स्क्वायर होगा निश्चित रूप से। अगर चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो वो क्या होगा? रोम्बस होगा। आमने सामने के साइड सिर्फ इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। आमने सामने के साइड इक्वल होने के साथ साथ अगर उसके डायगोनल भी इक्वल हो तो निश्चित रूप से क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहले इस बात में हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मान लेते हैं कुछ। पहला वर्टिसेस A है, सपोज कर लेते हैं 3, 2 है। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको एग्जाम में ऐसा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए कह रहा है पैरेललोग्राम, तो वाकई पैरेललोग्राम तो है ही ये। ठीक है, वो तो शो करने के लिए कह ही रहा है। ठीक है, लेकिन हम तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम पहले ही आपको पैरेललोग्राम का फोटो बना देंगे आपके सामने तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन। इसलिए हमने क्या किया, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया और तब हम आपके सामने पॉइंट रख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो हम ऐसा रफली समझने के लिए बनाया है। ठीक है, अब नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसी यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल की चर्चा नहीं किया है, लेकिन 4 पॉइंट्स दे रहा है तो क्वाड्रिलेटरल ही हुआ। अब वैसे भी क्वाड्रिलेटरल कौन हो सकता है? पैरेललोग्राम कौन हो सकता है? क्वाड्रिलेटरल ही हो सकता है। तो निश्चित रूप से चारों वर्टिसेज क्वाड्रिलेटरल के ही होंगे और क्वाड्रिलेटरल में ही 4 वर्टिसेज होते हैं। ठीक है, अब C को भी कंसीडर कर लेते हैं। C कितना है? 7,6 है और D क्या है? 4,5 है। फिगर ड्रॉ कर लेने से आप एक क्लैरिटी में आ जाएंगे। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हम जानते हैं, इस फॉर्मूला को एक बार लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 क्या होगा? AB है, जब AB लिखते हैं तो B के x कोऑर्डिनेट में से A का x कोऑर्डिनेट 6 माइनस 3, B के y कोऑर्डिनेट में से A का y कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से आगे ठीक है, अब हम इसी तरीके से क्या करते हैं, AB के बाद, क्योंकि आमने सामने वाली बात है तो हम इसमें प्रूव करना, तो हम AB के बाद CD ही निकाल लेते हैं। वैसे हम लाइन से हम निकालते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AB के बाद हम CD निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर CD। तो CD यानी कि D का x कोऑर्डिनेट माइनस C का x कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो हो जाएंगे रूट अंडर 9 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 10। यानी कि हमको दिख गया कि AB इक्वल्स टू CD है। अब हम बात कर लेते हैं BC पे। तो BC क्या हो जाएगा? रूट अंडर BC है तो C का x कोऑर्डिनेट माइनस B का x कोऑर्डिनेट, तो C का x कोऑर्डिनेट माइनस B का x कोऑर्डिनेट, फिर C का y कोऑर्डिनेट माइनस B का y कोऑर्डिनेट,
ठीक है। 7 माइनस 6, 6 माइनस 3, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √10 हो गया। ठीक है, ए बी के बाद हमने सी डी निकाला, ठीक है, हमने बी सी निकाला, 7 माइनस 6, 6 माइनस 3, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, ये तो आ गया। अब देखते हैं ए डी निकालते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, डी का एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, डी का एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, 4 माइनस 3, डी का एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, डी का वाई कोऑर्डिनेट, ए का वाई कोऑर्डिनेट, वन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √1 प्लस 9 इक्वल्स टू √10। हमने क्या देखा कि आमने सामने की साइड इक्वल है। यहाँ तो ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि सबका सब इक्वल हो गया। खैर हम चेक कर लेते हैं एक बार। 326376 है ना, 32637645, ठीक है। तो ए भी निकाला, 6 माइनस 3, 3 माइनस 2, ठीक है, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ठीक है। उसके बाद हमने ए बी के सामने सामने सी डी निकाला, सी डी 4 माइनस 7, 5 माइनस 6, -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ठीक है। बी सी 7 माइनस 6, ठीक है, 6 माइनस 3, ठीक है, -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 प्लस 9 √10, ठीक है। ए डी निकाला, 4 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 2, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 3, 5 माइनस 2, ठीक है। हमने 1 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 1 प्लस 9 √10 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो चारों साइड इक्वल हो गया, आमने सामने की तो दूर की बात है। तो आमने सामने की साइड इक्वल हो गए तो पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम होने के लिए सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी and BC equals to AD. Therefore, given vertices या फिर vertices नहीं कह सकते, पॉइंट कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। given points are the vertices of a ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन का अगर लिटरल मीनिंग एक और समझे, एग्जैक्ट समझे, तो आप ऐसे समझिए ना कि 4 पॉइंट इस तरीके से था, रैंडमली जो पॉइंट दिया हुआ है, ग्राफिकली अगर समझें तो ग्राफिकली 4 पॉइंट था, जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे हमने ड्रॉ किया, जहाँ जो पॉइंट होगा वो पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट होगा तो हमने 2 पॉइंट ले लिया, नहीं 3 पॉइंट है, और चौथा भी उसी में इस तरह से कुछ है, तो सबको मिला दिया, है ना। अब ये जो पॉइंट था वो पैरेललोग्राम का पॉइंट है कि नहीं है, यानी कि पैरेललोग्राम का वर्टिसेज वो है कि नहीं है, तो ये तो पता तभी ना चलेगा जब हम चारों को मिलाएंगे और आमने सामने की साइड को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, इक्वल करेंगे, यानी कि उसको हम दिखाएंगे, डिस्टेंस वाला से डिस्टेंस निकालेंगे और देखें, ऑब्जर्व करेंगे कि आमने सामने की साइड इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल हुआ तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम है, नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे। तो एक्चुअली में तो पहले ये चारों के चारों पॉइंट्स ही हैं, वर्टिसेस तो तब बनेंगे ना पैरेललोग्राम के
जब आमने सामने मिलाने के बाद जो कोलेटरल बनेगा और आमने सामने की साइड इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्या है, रेक्टेंगल होने की क्या शर्त है? रेक्टेंगल होने का एक कंडीशन क्या है कि वो आमने सामने की साइड इक्वल हो, यानी कि पैरेललोग्राम हो। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन उसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि हमको क्या करना होगा, AC निकालना होगा, BD निकालना होगा, और दोनों इक्वल हो गया तो वो रेक्टेंगल भी हो जाएगा। तो AC क्या हो जाएगा, वो डेटा मेरे पास नहीं है, ABC हमें लिखा था तो हम इसका यूज कर रहे हैं। 7 - 3 प्लस 6 - 2 7 - 3 6 - 2 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 + 16 इक्वल्स टू √32 इक्वल्स टू 4√2। उसी तरीके से हमने क्या निकाला, वो हमारा B कोऑर्डिनेट था 6,3। उसी तरीके से ये निकालना है मुझे, तो BD निकालना है, यानी कि BD लिखने का मीनिंग क्या हुआ, BD लिखने का मतलब D के x कोऑर्डिनेट में से B का x कोऑर्डिनेट। 4 - 6 5 - 3 तो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 + 4 8 का हो जाएगा 2√2। अब देखिए इसका AC, एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल BD है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक है, आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा था कि चारों साइड इक्वल है तो सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, लेकिन इस चारों साइड अगर इक्वल है तो भी उसको स्क्वायर होने के लिए डायगोनल का इक्वल होना जरूरी है, और आमने सामने के साइड स्क्वायर है तो भी उसको रेक्टेंगल होने के लिए डायगोनल का इक्वल होना जरूरी है। अगर वो रेक्टेंगल हो जा अगर वो स्क्वायर हो जाता तो रेक्टेंगल भी हो ही जाता है, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आमने सामने के साइड इक्वल चाहिए, स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल तो हो ही गया। ठीक है, तो चारों साइड इक्वल हो या फिर आमने सामने की साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल होगा तभी हम आमने सामने साइड इक्वल होने की स्थिति में रेक्टेंगल कहेंगे, और चारों साइड इक्वल होने की स्थिति में हम उसको स्क्वायर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं है। 10 इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर एक नया क्वेश्चन क्या है। प्रूव डैट द पॉइंट्स -4, -1, -2, -4, 4, 0 एंड 2, 3 आर द वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का वर्टिसेज है वो, रेक्टेंगल यानी कि प्रूफ करना। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या क्या मेरे पास कंडीशन चाहिए। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और डायगोनल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आमने सामने की साइड इक्वल करके उसको हम पैरेललोग्राम बना दिए, और साथ साथ डायगोनल के इक्वल करके हम क्या कर दिए, उस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि प्रूफ कर दिए कि वो रेक्टेंगल हो गया। यानी कि हमको क्या दिखाना है कि चारों पॉइंट से जो बने हुए जो क्वाड्रिलेटरल होंगे वो रेक्टेंगल होंगे, और इसको प्रूफ करने के लिए आमने सामने की साइड इक्वल कर देते हैं और डायगोनल उसका इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, लेट उस वर्टिसेज का नाम मान लेते हैं -4, -1, -2, -4, 4, 0, 2, 3, ठीक है। हम रफली फोटो ड्रॉ करते हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि हम इस चारों वर्टिसेज को हमेशा सीक्वेंस में लिखेंगे, है ना। तो हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अभी तो ये रेक्टेंगल तो नहीं है, अभी तो सीधा पॉइंट है, उस पॉइंट को मिलाने वाला जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी आमने सामने की साइड इक्वल करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं और उसके सामने वाला सी डी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी है तो बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट, -2 -4 -4 -1। तो -2 + 4 -4 + 1 उसके बाद हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 4 + 9 13। अब हम सी डी निकालते हैं, तो सी डी क्या हो जाएगा, √अंडर सी डी
यानी कि डी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस 4, थ्री माइनस 0, तो क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 प्लस 3 13। अब क्या करते हैं, ए बी के सामने का निकल गया, अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी हो जाएगा सी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, 4 माइनस माइनस 2, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ किया था, प्लस 0 माइनस माइनस 4, तो 0 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सीधा हो गया 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 16 दैट इज 36 6 42 तो 52, 42 10 52, ठीक है, 13 चौक 52, 2√13। हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, ए डी निकाल लेते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, डी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट घटाते हैं तो फिर वही होगा 2 माइनस माइनस 4 तो प्लस 4 हो गया, 3 माइनस माइनस 1 तो 3 प्लस 1 हो गया। हमने इसका स्क्वायर किया, 2 4 6 6 का स्क्वायर 36, 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया √52, हो जाएगा 2√13। 13 चौका 52, 4 का 2 निकलेगा, लेकिन 13 तो रहेगा ही। अब क्या देख रहे हैं कि हम आमने सामने का साइड ए बी के सामने का सी डी इक्वल हो गया और बी सी के सामने का ए डी इक्वल हो गया। अब हम इसको इक्वल कर देते हैं, वैसे इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे तो है ही, फिगर में तो है ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, therefore AB equals to CD and BC is equal to AD. Therefore given points are the vertices of रेक्टेंगल। अब मुझे पता चल चुका है कि ये रेक्टेंगल है। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो एक √13 है, एक 2√13 है, ठीक है। ए बी √13 है और बी सी 2√13 है। यहाँ भी लिख सकते हैं। अब रेक्टेंगल तो प्रूफ हो गया, अब जब प्रूफ हो गया है तो हम रेक्टेंगल बना भी सकते हैं निश्चित रूप से। इसलिए आप कहीं भी इसको अगर सॉल्यूशन इसका देखेंगे आप तो रेक्टेंगल का ही फोटो बनाए रहता है। तो ए बी कितना है, √13 है और बी सी 2√13 है। अब एरिया पूछ रहा है तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर ब्रेथ इंटू लेंथ, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ए बी इंटू बी सी एंड ए बी कितना है, √13 है, ये क्या है 2√13
13 है, आपको यूनिट मान लेना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यूनिट कहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2√13 इंटू 13, तो हो जाएगा 2 इंटू 13 यानी कि 26 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।